दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, 27,000 पदों पर एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में या फिर बात की जाए इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता मांगी गई, डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर जानकारी पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके आवेदन को लेकर। 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसके आवेदन आपको 8 तारीख से देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में तो उसके लिए आपको तैयारी करने का काफ़ी लंबा समय देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग 3 से 4 महीने का होगा। दिसंबर में आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको योग्यता, चयन प्रक्रिया से संबंधित डिटेल जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी तरफ से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आवेदन से लेकर एग्जाम तक की। अगर बात की जाए इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर, तो परीक्षा का शुल्क की जानकारी सबसे पहले ही दी गई है। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से है, यानी कि जो भी भर्ती देखने के लिए मिली है वो यहाँ पे झारखंड के लिए है। अब ये जो भर्ती आप सभी के बीच आती है, प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी 2023 की। नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा में आवेदन करने के लिए 100 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए परीक्षा शुल्क में छूट के बारे में, जो झारखंड राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे आवेदन करने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य राज्यों के लिए, यहाँ पे शुल्क की जानकारी अलग से दे दी गई है कि उनको यहाँ पे किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे कुछ और जानकारी को लेकर, जो कि संबंधित है पदों की संख्या के बारे में। यहाँ पे अलग अलग जिलों के पदों की संख्या बताई गई है कि किस जिले के अंदर कितने पद हैं, उसके आधार पर ही आपको इसमें आवेदन करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए पदों की संख्या, जो खरसावां जिला है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 227 पद हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए लातेहार के अंदर 170 पद हैं। जब अगर बात की जाती है गोंडा के अंदर तो यहाँ पे लगभग 231 हैं। बोकारो की अगर बात की जाए तो 234 हैं। दुमका के 364 हैं। गुमला के 204 हैं। इसी तरीके जामताड़ा की अगर बात की है तो 165 पद हैं। रामगढ़ के अंदर 93 पद हैं। और अगर बात की जाए तो खूंटी के अंदर 125 पद हैं। रांची के अंदर 307 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से सिंहभूम की अगर बात की है तो 317 पद हैं। पूर्वी सिंहभूम की अगर बात की है तो 237 पद हैं। और पलामू की बात की जाए तो 395 हैं। इस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पद देखने के लिए मिलते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसी तरीके से अगर बात की जाए कोडरमा की 105 पद हैं। अगर बात की जाए हाजिरीबाग की तो 216 पद हैं। देवघर के 312 पद हैं। पाकुड़ की अगर बात की जाए तो 153 पद हैं। इसी तरीके से अलग अलग जिलों के पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। अब अगर आप चाहें तो इसको लेकर खुद से पढ़ सकते हैं सभी जिलों के बारे में, क्योंकि मैं अगर सभी जिलों की जानकारी आपको दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी पदों के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ योग्यताओं के बारे में कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा JSSA की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से जाकर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी को ये भी देखना होगा कि वहीं पे आपको आवेदन करने हैं। अगर वो वेबसाइट काम ना करे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल थोड़ा नोटिफिकेशन लंबा है, वीडियो को पॉज करके मैं निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर निवासी की कोई भी अनिवार्यता नहीं मांगी गई है, यानी कि झारखंड के अंदर झारखंड निवासी होना अनिवार्य नहीं है जैसे कि बिहार ने रखा था, ऐसा इसमें नहीं है। अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्था से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पहली शर्त ये हो जाती है। दूसरी शर्त होती है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में
+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा के अंदर द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी भी नाम से जाना जाता हो। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंदर द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मापदंडों की क्रियाविधि जो विनियम 2002 है उसके अनुसार होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और योग्यताओं के बारे में तो पहले नंबर पे देखने के लिए मिलता है बीएलएड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है डीएलएड। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है जो कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको आप डीएलएड या फिर कुछ भी कह सकते हैं, डीएड कह सकते हैं, है ना। लास्ट में आपको देखने के लिए मिलता है बीएड, जो कि आप जानते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यताओं के बारे में मैं आपको आसानी से बता दूं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीएड है, डीएलएड है या फिर बीटीसी है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कुछ चीज़ें आप सभी के और काम की हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक आचार्य 6 to 8 के लिए, तो इसमें भी आवेदन करने के लिए वेतन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड, जेबीटी, ईटीटी या कोई भी संबंधित कोर्स अगर आपने कर रखा है शिक्षक भर्ती से संबंधित तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सभी को ध्यान रखने योग्य होगी, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कहीं से भी शिक्षक भर्ती आती है, जैसे कि हाल ही में राजस्थान से 90,000 शिक्षक भर्ती आने वाली मैंने आप सभी को बताया था, और उसमें आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रीट होना चाहिए। हरियाणा के अंदर शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, STET होना चाहिए। अब जब इन भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वहाँ की TET परीक्षा पास करिए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलता है अलग अलग राज्यों में भर्ती में बैठने का। अगर बात की जाए झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर तो झारखंड शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पे एक नियम लागू कर दिया गया है कि वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो झारखंड TET क्वालिफाइड होंगे। मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उन्हीं छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा जो इस वैकेंसी के लिए JTET क्वालिफाइड हैं, यानी कि बिना JTET वाले अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या CTET वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल CTET वाले अभ्यर्थी भी इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। उम्र सीमा 21 से लेकर 40 देखने के लिए मिलती है। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आवेदन इसके कब से शुरू होंगे, तो आवेदन आपके 8 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, सितंबर तक चलेंगे, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो काम की बातें थी मैंने आपको मेन बता दी हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन वगैरह कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिलहाल अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर तो यहाँ पे 100 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी, 100 नंबर देखने के लिए मिलेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए पत्र 3 के बारे में तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 300 क्वेश्चन व नंबर होंगे। कट ऑफ की जानकारी लिखी हुई है कि 30% अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे न्यूनतम, तभी आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड मांगे जाएंगे। बाद में आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद आपका चयन होगा। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको JTET क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।